नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। कैसे हैं आप सभी। आज हम परसेंटेज का सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं बच्चों। यहाँ पर अगर आप लोगों ने अब तक पहली वीडियो नहीं देखी है तो ये आई बटन में आप लोगों को उस वीडियो का लिंक दिख रहा होगा, उस पर टच करके आप लोग वो पहली वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आप लोगों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता, जब तक आप उस बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं करोगे तो आपको वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम नहीं मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास में 12 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं परसेंटेज के। ठीक है, और ये 12 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं हमारा आज का 10th क्वेश्चन। ठीक है, 9 क्वेश्चन हम लोग कल कवर कर चुके थे, तो 10th क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन कहना क्या जाता है, यदि एक संख्या 37.5% बढ़ा दी जाती है। ठीक है, एक कोई एक नंबर है जिसे हमने कितना इंक्रीज कर दिया, 37.5% से उसको इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब क्या कहता है, तो वह संख्या 121 हो जाती है। जब हमने उस संख्या को 37.5% बढ़ाया तो बढ़ने के बाद वो नंबर कितना हो गया आप लोगों का, 121 हो गया। तो ये पूछना चाहता है कि वो असली संख्या है क्या। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे कर सकते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर बेसिक से करना चाहूं तो देखिए कैसे होगा। ये कहता है कि एक नंबर है, वो मैंने मान लिया वो नंबर था कितना भाई, 100 था। ठीक है, अब इसको कितने से इंक्रीज किया जा रहा है, 37.5% से इंक्रीज किया जा रहा है। अगर मैं इसको 37.5% से इंक्रीज कर रहा हूं, इसका मतलब मुझे इसके अंदर कितना जोड़ना पड़ेगा, 37.5 जोड़ना पड़ेगा। इतना इंक्रीज करने के बाद ये नंबर हो कितना गया अभी, 137.5 हो गया मेरे अकॉर्डिंग। ये बात यहां तक क्लियर। देखिए बच्चों, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, एक एक बात आपको समझाते हुए चलूंगा मैं। यहां से हमने मान लिया नंबर था कितना, 100 से हमने कितना बढ़ाया, 37.5% उसे बढ़ा दिया। अगर 37.5% बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब 100 पे 37.5% का बढ़ाने का मतलब हो गया 37.5 का बढ़ना। तो वो नंबर कितना हो गया, 137.5 हो गया। लेकिन एक्चुअल में जो नंबर है वो आपको किसके बराबर दे रखा है, वो दे रखा है आपको 121 के बराबर, और आपको बताना है कि 100 किसके बराबर होगा। ठीक है, अगर आपके दिमाग में ये स्टेप आया था कि आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हो, तो बच्चों ये है गलत तरीका। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कब कर सकते थे, जब आपको जो परसेंटेज है वो बहुत ही सिंपल दे रखा होता, 10%, 20%, 15%, 25%। अगर इस तरीके से क्वेश्चन होता तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते थे। लेकिन अब जो परसेंटेज आपको दे रखी है वो दे रखी है फ्रैक्शन के पॉइंट में, यानी पॉइंटों में दे रखी है 37.5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। ये मेथड तो हो गया आप लोगों का फेल, इस तरीके से तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। सोल्व कर सकते हैं इस तरीके से भी, लेकिन टाइम ज्यादा लग जाएगा और हमें एग्जाम में टाइम ही बचाना है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन को करना कैसे, सबसे पहला जो मेन काम है वो है आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 37.5% को जब हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, यानी भिन्न में जब उसे तोड़ेंगे, तो वो जो फ्रैक्शन आपको मिलेगी वो किस रेशियो में मिलेगी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों के सामने ये देखा था 37.5% से इसे इंक्रीज किया जाए। ठीक है, ये वैल्यू आप लोगों को डायरेक्ट याद होनी चाहिए, किसके बराबर होती है, 3/8 से इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि ये वैल्यू कैसे आई तो मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन में समझा देता हूं, बाकी ये चीजें आप लोगों को डायरेक्ट करनी है। देखिए 37.5% को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 37 से ही 1/2%। अगर इसको फर्दर सोल्व करता हूं तो 37 गुणा में 2 कितना हो गया, 74, 74 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 75। तो ये हो गया आपका 75/2%। ठीक है, अब मुझे यहां से परसेंटेज का साइन एलिमिनेट करना है, यानी हटाना है। अगर मुझे यहां से प्रतिशत का साइन हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा।
100 से डिवाइड कर दिया। अगर अब मैं इसे 25 से काटता हूं तो ये कितने पे कटेगा, 3 पे। ये कितने पे कटेगा, 4 पे। 2 गुणा में 4 कितना हो गया, 8। तो फाइनली आंसर आपका सोल्व होकर कितना आएगा, 3/8। ठीक है, देखिए समझाने के लिए चीज मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आपको सीधा देखना है। अभी 37.5% इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब 8 से कितना और इंक्रीज हो रहा है, 3 इंक्रीज हो रहा है। ये चीज आपको डायरेक्ट लिखनी है एग्जाम में। ये चीज कब हो पाएंगी, जब आप लोग प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करोगे। ठीक है, तो यहां तक ये बात क्लियर हो गई। मैं अब रब कर रहा हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो मैंने ये देखा, और एक बात और ध्यान रखनी है, जो आपको वैल्यू नीचे दिख रही है ना, बेस वैल्यू, इसे हम बोलते हैं बेस वैल्यू, जिसे आप ओरिजिनल वैल्यू भी बोल सकते हो। यानी वो नंबर था कितना भाई, 8 था वो, लेकिन अब वो कितने से बढ़ गया, 3 नंबर और बढ़ गया। ठीक है, 8 बराबर है आपका 100% के, 3 बराबर है आपका 37.5% से। ठीक है, अब 8 पे कितने का बढ़ना भाई, 3 का बढ़ना। तो 8 में 3 का बढ़ना, यानी अब वो नंबर कितना हो गया भाई, 11 हो चुका है। ठीक है, पहले वो संख्या थी 8, लेकिन अब वो 37.5% बढ़ के यानी कितना बढ़ गई, अब वो 3 बढ़ गई। तो 8 पे 3 का बढ़ना यानी 11। तो हमारे अकॉर्डिंग वो संख्या है कितनी, 11 है। लेकिन जो एग्जामिनर है वो हमसे कहना चाहता है कि जो ये 11 है वो किसके बराबर दे रखा है आपको, 121 के बराबर दे रखा है। अगर 11 121 के बराबर है, यानी ये इसका कितने गुना दिख रहा है भाई आपको, 11 गुना दिख रहा है। तो इसका अगर 11 गुना निकालोगे, 11 गुना में 8 कितना होगा भाई, 88। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 88। यानी जो ओरिजिनल संख्या थी वो किसके बराबर आ जाएगी, आपकी 88 के बराबर आ जाएगी। ये बात समझ में आई या नहीं आई भी, एक बार ये बात आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर मैं यहाँ पे आपसे एक कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। जब तक इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को एक कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट ये है, अगर मैं किसी संख्या को 20% से बढ़ा रहा हूं, एक क्वेश्चन कहेगा ये, दूसरा क्वेश्चन होगा 20% से डिक्रीज करना, तीसरा क्वेश्चन होगा बिकम 20% या 20% उसका। ठीक है, हिंदी में ये होगा। तो देखिए इन तीनों केस में जो अनुपात आएगा, जो रेशियो आएगा, वो क्या होगा वो देखना है। 20% का मतलब कितना होता है अभी, 1/5। अब हमें यहाँ पे लिखना है ओरिजिनल संख्या और नई संख्या। ठीक है, तो मैंने देखा अगर वो संख्या, देखिए इंक्रीज का मतलब है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। पहले वो संख्या कितनी थी भी, 5, तो इनके बीच में जो रेशियो आएगा 5 से कितने का बढ़ना भी, 1 का बढ़ना, तो वो संख्या कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है, तो पहला रेशियो हो गया ये। अब ये बोलता है 20% डिक्रीज होना। 20% डिक्रीज होने का मतलब यानी घट रही है वो संख्या, तो 20% को क्या लिख सकते हो आप, 1/5। संख्या घट रही है, इसका मतलब ऊपर वाला नंबर क्या करना है आपको, माइनस करना है। अगर वो संख्या पहले 5 थी तो 5 पे 1 का घटना, तो अब वो संख्या कितनी रहेगी भी, 4 रहेगी। ठीक है, ये कंसेप्ट होगा। तीसरा वो बोल सकता है कि अ नंबर बिकम 20%, 20% रह गया। 20% रह गया इसका मतलब क्या है, 20% को आप क्या लिख सकते हो, 1/5। यानी वो जो संख्या थी, अगर वो 100 थी तो 100 में से वो 20% ही रह चुकी है। इसका मतलब अगर वो संख्या पहले 5 थी तो 5 से अब वो कितनी रहेगी भी, 1 रहेगी। ठीक है, इन तीनों में डिफरेंस है, ये बात आपको समझनी है। डिफरेंस क्या है, अगर किसी संख्या को अगर हम इंक्रीज करते हैं, तो देखिए 20% से इंक्रीज कर रहे हैं यानी 5 से 1 का बढ़ना, तो वो संख्या होगी 5 से 6। 20% घटा रहे हैं यानी डिक्रीज कर रहे हैं, तो वो संख्या होगी 5 से 1 का घटना यानी 4 होगी। बिकम 20% का मतलब 20% ही रह गई कुल, यानी 100 थे, अगर आपके पास 100 रुपए थे तो 100 में से अब आपके पास सिर्फ 20 ही रुपए बचे। तो यानी 5 रुपए थे तो 5 में से अब आपके पास कितने रुपए बचे, 1। ठीक है, तो 5 रुपए थे तो 5 से अब कितने रुपए रह गए आपके पास, 1 रुपया रह गया। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी थी इस क्वेश्चन को समझने के लिए। अब आप 11th क्वेश्चन पढ़िए और इसको आंसर करने की कोशिश करिए। ठीक है, अब मैं इसे रब कर देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए एक बार।
देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, एक संख्या को 40 घटाने पर वह असली संख्या की 42 सही 6/7% हो जाती है। देखिए 42 सही 6/7% हो जाती है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते ना ही हम संख्या को बढ़ा रहे हैं ना ही हम संख्या को घटा रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहा है कि वो जो संख्या है वो खुद का कितना रह गई, 42 सही 6/7% रह गई। तो असली संख्या क्या है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, क्वेश्चन आसान है काफी। सबसे पहले जो मेन काम है वो आप लोगों का ये है बच्चों कि 42 सही 6/7% को आप डायरेक्ट फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो 14 सही 2/7% को हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो आप लोगों को मुझे ये बताना है। अगर इसे मैं सोल्व करता हूं तो इससे हम लिख सकते हैं 1/7। ठीक है, मैंने देखा 42 सही 2/7 जो है इसका कितने गुना है, अभी 3 गुना है। अगर मैं यहाँ पे भी 3 गुना कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 3/7। ये वैल्यू जो आप लोगों को बच्चों डायरेक्ट याद रखनी है, बार बार हमें सोल्व नहीं करना है इसे। ठीक है, मैं एक बार ये लास्ट बार एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद में डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा, आप लोगों को समझना है। फिर देखिए अब इससे हमें फ्रैक्शन पे आना है, यानी a/b की फॉर्म में आना है। तो अब आप कैसे सोल्व करेंगे इसे, देखिए 42 की गुणा 7 के साथ करनी है। तो पहले आप क्या करिए, 40 की गुणा 7 के साथ करिए। 7 गुणा में 40 कितना हो गया, 280। 7 गुणा में 2 कितना हो गया, 14। 280 में 14 जोड़ोगे तो कितना होगा, 294। 294 294 में अगर 6 जोड़ दिया तो कितना होगा, 300। 300%/7 आ गया। अब यहां से परसेंटेज का साइन एलिमिनेट करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से जब आप डिवाइड करोगे इसे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो जो फ्रैक्शन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, 3/7 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये चीजें आप लोगों को डायरेक्ट याद रखनी है, मैं ये आपको अभी भी बता रहा हूं। अब ना ही ये संख्या हम बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं, बिकम 42.67% हो गई है संख्या। तो अब हम यहाँ पे जो रेशियो लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, 3/7। अगर वो ओरिजिनल नंबर पहले 7 था तो वो कितना रहेगा, अभी सिर्फ 3 रहेगा। तो हमने देखा इस संख्या को हमने कितने से घटाया, तो मैंने देखा इस संख्या को मैं 4 से घटा रहा हूं। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि कितने से घटा रहे हैं, हम उस संख्या को 40 से घटा रहे हैं। 4 किसके बराबर दे रहे हैं आपको, 40 के, यानी 1 किसके बराबर हो गया, 10 के। तो 3 बराबर हो जाएगा किसके, 30 के। तो 7 बराबर हो जाएगा किसके, 70 के। तो आपसे क्या पूछा हुआ था, असली संख्या ज्ञात करनी थी आपको, ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना था। तो पहले वो संख्या थी कितनी भी, 7, यानी 7 किसके बराबर हो गई, 70 के। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, देखिए स्टूडेंट ये जो चीजें है ना ये आप लोगों को डायरेक्ट लिखनी है, जो मैंने आप लोगों की कल फर्स्ट क्लास ली थी। अगर आप लोगों ने वो क्लास अब तक नहीं देखी है तो वो क्लास पहले देखिए, इस क्लास को आप बाद में करिए। ठीक है, तो ये आप लोगों का फायदा होगा। अगर वो क्लास आप लोगों ने अब तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं, हम यहाँ पे 12th क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि टावर ए की ऊंचाई टावर बी से 42 सही 6/7% अधिक है तो टावर बी की ऊंचाई टावर ए से कितने प्रतिशत कम होगी, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व कैसे करना है, देखिए 2 तरीके से बताऊंगा मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को। पहले इसका बेसिक तरीका, फिर इस क्वेश्चन को अगर आप शॉर्टकट तरीके से करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, तो वो भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये देखा भी 42 सही 6/7% क्या है, वो अधिक है। अधिक है यानी इंक्रीज है। ठीक है, यानी संख्या बढ़ेगी। तो संख्या बढ़ेगी इसका मतलब, अब आपको ये पता होना चाहिए 42 सही 6/7 को आप डायरेक्ट लिख क्या सकते हो, आप लिख सकते हो इसे 3/7। और ये संख्या बढ़ रही है, अगर वो संख्या 7 है तो 7 से 3 का बढ़ना यानी कितना होगा भी 10। ठीक है, अब हमें ये नहीं मालूम ए किसको माने और बी किसको माने। ठीक है, क्योंकि
7 पे 3 का बढ़ना यानी 7 से 3 का बढ़ना, तो दूसरी संख्या कितनी होगी 10। अब हमें ये देखना है इसमें ए कौन सा है और बी कौन सा है। अब ये बोलता है यदि टावर ए की ऊंचाई टावर बी से अधिक है, यानी जो टावर ए है वो ज्यादा बड़ा है टावर बी से, तो ये कौन सा हो गया, अभी ये हो गया आप लोगों का टावर ए और ये हो गया आप लोगों का टावर बी। ठीक है, यहां तक ये बात क्लियर है। अब वो ये कहना चाहता है कि टावर बी जो है उसकी ऊंचाई टावर ए से कितना प्रतिशत कम है। मैंने देखा टावर बी है 7 फुट का, टावर ए है 10 फुट का, कितना कम है अभी इससे, 3 कम है। हम जो तुलना कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, टावर ए से कितना कम है। तुलना किससे की, ए से, तो जिससे तुलना करते हैं वो हमेशा नीचे आ जाता है। अब हमें निकालना है प्रतिशत में आंसर, तो गुणा में क्या कर देंगे, यहाँ पे 100 कर देंगे, तो आंसर हमारा यहां से आ जाएगा कितना, 30% आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोबारा समझाता हूं मैं आप लोगों को। 42 से 6/7 प्रतिशत बढ़ना, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/7। अगर कोई संख्या 7 थी तो 7 पे कितने का बढ़ना, 3 का, यानी 7 से वो कितनी हो गई भी 10। अब हमें ये देखना है भी 7a है या 10a है। तो ये बोलता है कि टावर ए की ऊंचाई टावर बी से अधिक है, इसका मतलब जो ए की वैल्यू है वो ज्यादा होगी और बी की वैल्यू कम होगी, यानी ए हो जाएगा 10, बी हो जाएगा आप लोगों का 7। अब ये बोलता है टावर बी की जो ऊंचाई है वो टावर ए से कितना कम है। हमने देखा कितना कम है, अभी 3 कम है। हम तुलना किससे कर रहे हैं, ए से कर रहे हैं, क्योंकि हाइट जो है बी की वो किससे कम है, ए से कम है ना, तो ए को हम रखेंगे नीचे, गुणा में 100, तो आंसर आ गया 30%। एक बात आप लोगों को यहाँ पे ये ध्यान रखनी है बच्चों, जिससे भी हम लोग तुलना करते हैं वो हमेशा नीचे लिखा जाता है, डिवाइड में, बेस वैल्यू में लिखा जाता है। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन आप लोग एक बार खुद सॉल्व करो। ठीक है, अब देखिए इसका ये हो गया आप लोगों का इसका पहला तरीका। अगर इसका दूसरा तरीका अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूं तो कैसे कर सकते हैं। देखिए दूसरा जो तरीका होगा ना वो होगा हमारा इस तरीके से, एक बार इस तरफ जाएंगे और एक बार इस तरफ जाएंगे। ठीक है, कैसे, यहां से यहां गए, यहां से यहां आए। देखिए कैसे होगा अब ये, अब आप लोगों को समझना है। मैं इसके लिए इसको एक बार रफ कर देता हूं, देखिए कैसे होगा ये। अब आपने देखा 42 सही 6/7 को क्या लिख सकते हो आप, 3/7 से इंक्रीज होना। ठीक है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे लिखा जाएगा बड़ा नंबर, अगर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ लिखा जाएगा छोटा नंबर। ठीक है, अब आपने देखा वो संख्या 7 से 3 का बढ़ना है, यानी 7 से कितना हो गई, 10 हो गई। अब ये 7 क्या है भाई, ये 7 है आप लोगों का बी, क्योंकि आपको पता है टावर बी की ऊंचाई टावर ए से कम है, तो ये 10 क्या हो गया आप लोगों का ए हो गया। ठीक है, एक बार आप आए बी से ए की तरफ, अब आपको जाना है ए से बी की तरफ, तो आपने ये देखा इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है भाई, 3। यहां से यहां जा रहे हो तो इस नंबर से इसे आप डिवाइड कर दो और गुणा में 100 कर दो, तो आंसर कितना आ गया आप लोगों का, 30%। ठीक है, देखिए दोबारा बताता हूं ये तरीका कैसे है। सबसे पहले आपको देखना 42 से 6/7 प्रतिशत को आप लिख क्या सकते हो, 3/7 लिख सकते हो। इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज का साइन, अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे आएगा बड़ा नंबर, अगर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ आएगा छोटा नंबर। तो संख्या हो गई 7 से 10। फिर आपने ये देखा संख्या बड़ी थी कौन सी, संख्या बड़ी थी a, तो a हो गया 10, b हो गया 7। अब आप एक बार यहां से यहां गए थे, अब यहां से आपको यहां आना है, तो आपने देखा b जो है टावर b की जो ऊंचाई है टावर a से कितना कम है, तो आपने देखा इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 3। यहां से यहां आ रहे हैं, तुलना किससे कर रहे हैं हम, 10 से कर रहे हैं, a से कर रहे हैं, तो 10 को हमने रखा नीचे, गुणा में 100, तो आंसर आ गया हमारा यहाँ से 30%। ठीक है, देखिए इसी कंसेप्ट के ऊपर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझाता हूं। 13वां क्वेश्चन आप लोग यहां से पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। 13th क्वेश्चन देखिए, 13th क्वेश्चन में क्या कहा गया, सोनू का वजन 75.5 kg है, 75.5 किलो वजन है सोनू का, और राजा का जो वजन है वो सोनू से 28.4/7% कम है। देखिए मैंने आपको कल भी बताया था पहली क्लास में कि अब वो टाइम नहीं है बच्चों कि आप लोगों को सिंपल दे दिया जाए 10%, 20%, 30%, नहीं। अब आप लोगों को जो परसेंटेज वैल्यू मिलेगी ना वो इसी तरीके से मिलेगी, 42 से 6/7 कितना होता है, या 28 से 4/7%, यानी जो
परसेंटेज वाली वैल्यू मिलेगी वो भी आपको थोड़ी डिफिकल्ट मिलेगी, क्योंकि अब जो आपको पता है कंपटीशन का जो लेवल है वो धीरे धीरे अब डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा, जो सोनू का वजन है वो कितना दे रखा है, 75.5 किलो वजन दे रखा है, और जो राजा का जो वजन है वो सोनू के वजन से 28.4/7% कम है। तो आपको ये बताना सोनू का राजा से कितने प्रतिशत वजन ज्यादा है, ये आप लोगों को बताना। ठीक है, पहले बेसिक। अब आपने देखा 28.4/7% को आप क्या लिख सकते हो, अगर आपको पता है ये आपको क्या दिख रहा है, ये है 14.2/7%, जो कि इसका कितने गुना है, अभी 2 गुना है। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 1/7। अगर यहां से यहां जाने के लिए अगर 2 से गुणा कर रहे हो तो यहाँ पे भी 2 से गुणा करोगे तो आंसर डायरेक्ट सॉल्व होकर कितना आएगा, 2/7 आएगा। ठीक है, ये चीजें मैं आपको बार बार बता रहा हूं, लेकिन ये चीजें आप लोगों को डायरेक्ट याद रखनी है या डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेट करनी है। तो आपने देखा भी 28.4/7% क्या है, ये कम है। कम है इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, घटेगी। घटेगी इसका मतलब इस प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भाई हम लोग 2/7 लिख सकते हैं। घटना यानी वो संख्या हो गई आपकी 7 से 2 का घटना, इसका मतलब वो संख्या हो गई 5। अब आपको ये देखना है भी वजन किसका ज्यादा है। अब ये बोला जा रहा है राजा का वजन सोनू से कम है, तो राजा का वजन ज्यादा है, सोनू का वजन कम है, तो ये हो गया आप लोगों का एस। अब ये पूछना चाहता है तो सोनू का वजन राजा से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो आपने देखा राजा 7 किलो का है तो सोनू कितने किलो का है अभी, 5 किलो का। कितने किलो वजन इसका ज्यादा है, तो आपने देखा 2 ज्यादा है। किससे ज्यादा है अभी, 5 से। गुणा में क्या कर दिया 100, तो आंसर आ गया आप लोगों का यहाँ से 40% आंसर हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक बात और ध्यान रखनी थी। अब आप लोग बोलोगे सर आपने तो जो सोनू का वजन दे रखा है ना वो कितना दे रखा था, 75.5 kg दे रखा था, इसका तो आपने यूज ही नहीं किया। देखिए इसका यूज हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि जब भी आपसे परसेंटेज में अगर फाइनल आंसर आपसे परसेंटेज के फॉर्म में पूछा जा रहा हो, ठीक है ध्यान रखना है, जब भी आपसे परसेंटेज के क्वेश्चन हो या प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन हो, अगर उसमें आंसर आपसे परसेंटेज के फॉर्म में पूछा जा रहा हो तो ये जो वैल्यू या जो एक डाटा गिवन होता है इसका हमें कोई भी यूज नहीं करना है। देखिए अगर आप इस डाटा को यूज करते हो और फिर इसका वजन निकालोगे, फिर आंसर आप लोग फाइनली परसेंटेज में निकालोगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, और ये तरीका आप लोगों को एग्जाम में नहीं करना है। आपको डायरेक्ट देखना है आंसर किस में पूछा जा रहा है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में अगर आपसे डायरेक्ट आंसर पूछा जा रहा है इसका मतलब जो आपको ये गिवन डाटा है इसका यूज आप लोगों को नहीं करना है। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब आप लोग देखिए बोलेंगे कि सर हम इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे। एक तरीका तो हो गया इसका ये, दूसरा तरीका आप लोगों को देखिए वही 28/4/7 को आप क्या लिख सकते हो, 2/7। लेकिन ये संख्या आपकी बार घट रही है, तो घट रही है तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा छोटा नंबर। 7 में 2 का घटना यानी कितनी हो गई वो संख्या 5, वो संख्या थी पहले 7। अब आपको ये देखना है भी ज्यादा कौन है कम कौन है, तो आपने देखा राजा का वजन ज्यादा है, इसका मतलब ये आर क्या है भी, 7 क्या है राजा है, ये 5 क्या है भी, ये है सोनू। ठीक है, ये है राजा। अब आपने ये देखा यहां से आप यहां आए हो, यहां से यहां आए हो, अब की बार आपको यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा अभी 2। यहां से यहां जा रहे हो तो जो नंबर यहां होगा उससे डिवाइड कर दो और गुणा में क्या कर दो 100, तो आंसर हो गया आप लोगों का यहां से 40%। ठीक है, देखिए यहां से यहां गए, यहां से यहां आए, कैसे आपने देखा राजा का वजन सोनू से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, इनके बीच का डिफरेंस 2। तुलना किससे की हमने, सोनू से, जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे रखते हैं, गुणा में 100, तो आंसर हो गया आप लोगों का 40%। ये हो गया आप लोगों का दूसरा तरीका। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो आप लोग जब तक, 14th क्वेश्चन, और साथ के साथ स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहे, और नोट्स आप लोगों को अपने बनाने हैं भाई। ठीक है, साथ के साथ नोट्स तैयार करने हैं आप लोगों को। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, 2 कारें हैं ए और बी जो जींद से दिल्ली का सफर तय करते हैं। ठीक है, 2 कार हैं ए और बी
जो जींद से चलना स्टार्ट करती हैं और दोनों कारों को जाना कहां पे, दिल्ली में जाना है। और इन्होंने जो अपना सफर है वो कितने बजे स्टार्ट किया, 4 बजे स्टार्ट किया। और 3 घंटे के बाद जो कार ए का ड्राइवर है उसे पता लगता है कि वो कार बी से कितना आगे आ चुका है, 44.44% आगे आ चुका है। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे सर ये 44.44% होता कितना है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब वो टाइम नहीं है 20%, 10% वाला। ठीक है, अब जो परसेंटेज वाली वैल्यू है वो आपसे मुश्किल पूछनी स्टार्ट हो चुकी है। तो 44.44% ज्यादा सफर तय कर लेता है, तो आपको ये बताना है कार बी की स्पीड कार ए से कितना प्रतिशत कम है, ये आप लोगों को बताना है। अब आप लोग काफी स्टूडेंट ये होंगे जो बोल रहे होंगे कि सर ये जो क्वेश्चन है ना, ये तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का नहीं है, ये क्वेश्चन तो है आप लोगों का परसेंटेज का, लेकिन इसमें दो कंसेप्ट आप लोगों के मिक्स दे रखे हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और परसेंटेज। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए करना कैसे। अब इसमें आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है। बात क्या ध्यान रखनी है, इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो टाइम सेम दे रखा है। टाइम सेम का आपको कैसे पता लगेगा कि टाइम सेम दे रखा है। टाइम सेम का हमें इस तरीके से पता लगेगा बच्चों की, हमने ये देखा कि जो कार ए का ड्राइवर है उसने भी कितने घंटे गाड़ी चलाई, 3 घंटे गाड़ी चलाई। और कार बी का जो ड्राइवर है उसने भी गाड़ी कितने घंटे चलाई, 3 घंटे चलाई। तो हमने देखा दोनों का टाइम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसने भी 3 घंटे गाड़ी चलाई, इसने भी 3 घंटे गाड़ी चलाई। अगर जब भी टाइम सेम आ जाए तो आप लोगों की जो स्पीड होती है या जो स्पीड होती है वो किसके बराबर हो जाती है, आपके डिस्टेंस के बराबर हो जाती है। ठीक है, चाल किसके बराबर हो जाती है, आप लोगों की दूरी के बराबर। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो देखिए मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है आप लोगों का डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये स्पीड हो गई, ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया आप लोगों का। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन मान लेता हूं मैं। दो क्वेश्चन है, दो कार हैं, कार ए और कार बी। ठीक है, कार ए की जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर और इस कार बी की जो स्पीड है वो है आप लोगों की 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम जो दे रखा है वो दे रखा है आप लोगों को, ये भी कितने घंटे चलती है, अभी 10 घंटे चलती है, ये भी कितने घंटे चलती है, 10 घंटे चलती है। ठीक है, अब मैं यहां से एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं, रेशियो, अनुपात। स्पीड का जो रेशियो है यहाँ पे वो क्या है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ स्पीड का रेशियो देखूं, स्पीड का अनुपात देखूं कार ए और कार बी के बीच में, तो मैंने देखा स्पीड कितनी है अभी इनकी, 10-15। तो जब भी आप लोगों को रेशियो निकालना होता है, अनुपात निकालना होता है, तो आप क्या करते हो भी, इन नंबरों को जब तक काटते रहते हो जब तक इन दोनों नंबर आपस में कटना बंद ना हो जाए। ठीक है, यानी इनके फैक्टर से इसे आप डिवाइड कर देते हो। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, अगर 5 से इसे काटता हूं तो ये कितने पे कटेगा, 2 पे। ये कितने पे कटेगा, 3 पे। अब आप लोग देखिए भी कोई ऐसा नंबर है जो 2 और 3 से दोनों से भाग हो जाए, तो आप बोलोगे सर 1। तो यानी ये फाइनली और नहीं कट सकते, तो इनके बीच का जो रेशियो कितना आ गया, 2:3 आ गया। ठीक है, अगर सेम यही चीज अगर मैं ये पूछूं इनने दूरी कितनी तय की, डिस्टेंस कितना तय किया, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करते हो, डिस्टेंस निकालने के लिए आप करते हो स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है, ये कंसेप्ट समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, लेकिन क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। देखिए मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था ना कि कंसेप्ट समझ के क्वेश्चन सॉल्व करना एक अलग बात होती है, लेकिन क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है वो एक अलग बात होती है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं ताकि कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाए। डिस्टेंस कैसे निकलता है, डिस्टेंस निकलता है जब हम स्पीड की गुणा टाइम के साथ करते हैं। तो 10 गुणा में 10 कितना हो गया, तो यहाँ पे इसने दूरी जो तय की वो कितनी की भी, 100 किलोमीटर की दूरी तय की। देखिए जब आप 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हो तो 10 घंटे में कितनी दूरी तय कर लोगे, 100 किलोमीटर। 15 गुणा में 10 कितना आ गया, 150 किलोमीटर। अगर अब मैं यहाँ पे इनसे रेशियो पूछना चाहूँ कि जो डिस्टेंस का जो रेशियो वो कितना आएगा, तो आपने देखा 0 से 0 कट गया, ये दोबारा 5 से काटोगे तो 2 पे कटेगा, ये कितने पे कटेगा, 3 पे। तो आपने देखा डिस्टेंस का रेशियो भी सेम आ रहा है और स्पीड का रेशियो भी क्या आ रहा है आप लोगों का, सेम आ रहा है। ये कब हुआ, ये जब हुआ बच्चों जब टाइम आप लोगों को क्या दे रखा हो, सेम दे रखा हो। ये बात यहां तक क्लियर हो गई।
तो यही चीज मैं आप लोगों को समझा रहा था। जब टाइम आप लोगों का सेम होता है तो उस केस में क्या होता है, जो आप लोगों की स्पीड होती है वो किस में बदल जाती है, डिस्टेंस में बदल जाती है, या फिर जो डिस्टेंस होता है वही आपकी क्या हो जाती है, स्पीड हो जाती है। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, एक बार ये बात आपको मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का कंसेप्ट था, इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो परसेंटेज की जो वीडियो है कम से कम 7 से 8 वीडियो आएंगी, जिसमें हम 80 से 90 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये 80 से 90 क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा परसेंटेज में जो आपको शायद ही ना आता हो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन करना कैसे। अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 44.44% जो दूरी है वो कार ए ने ज्यादा चली है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई इसको आप लिख क्या सकते हो, कैसे लिख सकते हो, इस चीज को आपको समझना है। देखिए मैंने आपको बताया था 11 से 1/9% को आप 11.11% भी लिख सकते हो। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो क्लास फर्स्ट में मैंने आपको बताया था, जब भी आपको 11 का मल्टीपल दिखे, देखिए यहाँ पे आपको 11 का मल्टीपल दिख रहा है यानी ये वो नंबर है जो 11 से डिवाइड हो सकता है। जब भी आपको 11 का मल्टीपल दिखे इसका मतलब इसको अगर आप सोल्व करते हो तो आंसर कितना आएगा, 1/9 आएगा। अब आपने देखा कि 11.11 से अगर आपको 44.44 पे जाना है तो कितने से गुणा करनी पड़ रही है, 4 से गुणा करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे भी किससे गुणा करोगे, 4 से। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4/9 आ जाएगा। ये चीज हो गई डायरेक्ट। अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ कैसे सोल्व करना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 44.44/99। ठीक है, अगर आप इसे 11 से काटते हो तो ये कितने पे कटेगा, 4 पे। ये कितने पे कटेगा, 9 पे। तो ये आंसर आ गया 44/4/9% आ गया। अब आपको इसकी गुणा करने, 44 गुणा में 9 कितना हो गया भाई, 396 हो गया। 396 में अगर 4 जोड़ोगे तो कितना हो गया भाई, ये हो गया आप लोगों का 400%/9। इस प्रतिशत के साइन को हटाना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड करोगे आप लोग तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4/9 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में बच्चों आप लोगों को इतना परफॉर्म नहीं करना है, डायरेक्ट सोचना है आप लोगों को। डायरेक्ट कैसे सोचना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब भी आप लोगों को, देखिए ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को, 11 से 1/9%, जिसको हम लिख सकते हैं भाई 11.11, ये सोल्व होके कितना आता है भाई, 1/9 आता है। अब आपको कई बार एग्जाम में ये ऐसे भी गिवन हो सकता है 88 से 8/9%, या फिर ये आपको इस तरीके से भी गिवन हो सकता है 88.88%। अब आप लोगों को ये चीज देखनी है, जब भी आपको 11 का मल्टीपल दिखे तो आप देखिए भी यहां से यहां जाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 8 से। तो यहाँ पे भी कितने से गुणा कर दो, 8 से। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपका, 8/9 आ जाएगा। लेकिन अब की बार जो हमें दे रखा था वो दे रखा था 44.44, यानी यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितने से गुणा की, 4 से। तो यहाँ पे भी कितने से गुणा कर दो आप, 4 से। तो आंसर हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई, एक बार ये बात आप मुझे बता सकते। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट अब इस क्वेश्चन को लिखना है, बहुत हो गया। देखिए मैं इतना बेसिक से इसलिए बता रहा हूं कि जिन बच्चों को मैथ्स नहीं आता वो भी अच्छे से मैथ को सीख पाए। ठीक है, तो हमने ये देखा 44.44% को बढ़ना, यानी ये कितना आ जाएगा आपका, 4/9 आ जाएगा। यानी 9 पे कितने का बढ़ना, 4 का बढ़ना। तो वो संख्या कितनी हो गई, ये संख्या हो गई आप लोगों की 13। अब आप लोगों को ये देखना है कि कम कौन है, ज्यादा कौन है। ठीक है, अब ये बोलता है जो कार ए का ड्राइवर है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इसका मतलब ये हो गया कार ए, ये हो गई आप लोगों की कार बी, ये हो गया आप लोगों का डिस्टेंस का रेशियो। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया था डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो में कब बदल जाता है, जब आप लोगों का जो टाइम होता है वो सेम होता है। तो जो स्पीड का रेशियो वो भी कितना आ जाएगा आप लोगों का, वो भी आ जाएगा 9:13 आप लोगों का आ जाएगा। अब ये पूछना चाहता है कि कार बी की जो स्पीड है वो कार ए से कितना प्रतिशत कम है। तो हमने देखा भी कितना कम है,
इसकी स्पीड 9 है, इसकी स्पीड 13 है, तो कितनी स्पीड कम है अभी? इसकी स्पीड है 4 कम। किससे कम है? ए से। ए कितना है अभी? 13 गुणा में क्या कर दिया अभी? 100। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करोगे आप लोग? देखिए अब आपको ये पता होना चाहिए 100/13 को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 7 सही 9/13 लिख सकते हो, अगर आप लोगों को डायरेक्ट याद हो तो। अब मैंने इसको लिखा 4 सही 7/9/13 लिख दिया। ठीक है, 4 गुणा में 7 कितना हो गया भाई? 28। 4 गुणा में 9 कितना हो गया भाई? 36/13। इस 13 को इस 36 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? मैं ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे 28, तो ये आ गया। 13 इससे कितने तक डिवाइड हो जाएगा? 2 तक, क्योंकि 13 गुणा में 2 कितना होता है? 26, तो 2 ये हो गया। शेष कितना बच जाएगा अभी? 10/13। इसे फर्दर सोल्व करोगे तो 28 और 2 कितना हो गया? 30, 10/13। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। मेंस लेवल का क्वेश्चन आप लोग इसे बोल सकते हो कि मेंस में इस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि देखिए परसेंटेज जो आ रही है ना इसमें, वो देखिए किस लेवल की आ रही है। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आप लोगों के कई कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, और इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। देखिए अगर इस क्वेश्चन को अगर आप एग्जाम में सोल्व करना चाहते हैं ना, तो एग्जाम में कैसे सोल्व करते हैं? सिर्फ अगर आपको ये पता है टाइम सेम है, यानी डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही किसका रेशियो हो जाएगा? स्पीड का। तो आप लोगों को इस तरीके से सोल्व करना था। अब आपको पता है भी 44.44% को क्या लिख सकते हो? 4/9। ये चीज इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू आएगी। 9 में 4 जोड़ दोगे तो कितनी हो गई? ये 13। ये कितनी होगी भी? 9। अब आप ये देखो भी स्पीड किसकी ज्यादा है? स्पीड ज्यादा है ए की, तो ये हो गई ए। कम वाली क्या हो गई? बी हो गई। एक बार यहां से यहां आ रहे, एक बार यहां से यहां आना है, यहां से यहां आना है, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया अभी? 4। यहां से यहां आ रहे तो 13 से डिवाइड कर दो, गुणा में 100 कर दो, तो आंसर आ जाएगा जो हमने अभी सोल्व किया था 30 सही 10/13। यही आंसर था ना आप लोगों का, तो ये आप लोगों का यहां से आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना परसेंट स्पीड कम है बी की कार ए से। तो देखिए 15वां क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और इसका आंसर करने की कोशिश करिए। देखिए 15 क्वेश्चन में क्या बोला जाता है? यदि पेट्रोल के दाम 22.22% बढ़ जाते हैं, तब एक व्यक्ति द्वारा पेट्रोल के उपयोग को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि कोई अतिरिक्त खर्च ना हो? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या है? देखिए अब आप लोगों को है ना, घर वाले सिर्फ 100 रुपए देते हैं पेट्रोल के लिए। ठीक है, पहले क्या होता था? आप 100 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल खरीद सकते थे, लेकिन अब जो पेट्रोल है, पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं 22 सही 2/9% मान लो, या फिर 30% मान लो। यानी अब आपको फाइनली ये पता लग गया कि जो पेट्रोल है वो महंगा हो चुका है। लेकिन आपके घर वालों ने ये बोल रखा है कि भाई तेरा जो पेट्रोल का खर्चा है ना वो सेम रहेगा। पहले भी अगर तुझे 100 रुपए मिलते थे तो अभी भी तुझे सिर्फ 100 रुपए ही मिलेंगे। अब तुझे ये देखना है कि तू जो पहले फालतू की बाइक चला रहा है वो तुझे कम करनी पड़ेगी। इसका मतलब अब उसे क्या करना पड़ेगा? जो पेट्रोल की जो खपत है ना वो कम करनी पड़ेगी, क्योंकि घर वाले उसे कितने रुपए दे रहे हैं? पहले भी 100 रुपए देते थे और अब भी 100 रुपए दे रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं कि पेट्रोल कितना महंगा हुआ है या कितना सस्ता हुआ है, तुझे सिर्फ पैसे मिलेंगे 100 रुपए ही। अब तुझे ये देखना है कि जो बाइक है या जो गाड़ी है उसे तू कितना चलाता है या कितना नहीं। तो देखिए यहाँ पे कंसेप्ट में क्या समझाना चाहता हूँ, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि चीनी के दाम बढ़ गए तो खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि ओवरऑल खर्चा उतना ही रहे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को किस तरीके से करने होते हैं वो देखिएगा आप लोग। अब आप लोगों को लिखना है यहाँ पे प्राइस इनटू नेट कंजप्शन बराबर होता है आप लोगों का एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? भी आप लोगों का खर्चा, कि कितना खर्च आप लोगों ने कर दिया, कितने रुपए लग रहे हैं। कंजम्पशन का मतलब होता है भी आप लोग कितने किलो वो चीज खरीद रहे हो या कितने लीटर आप वो चीज खरीद रहे हो। ठीक है, कंजम्पशन का मतलब होता है खपत, कि कितना सामान आप लोग लेके आ रहे हो। अब वो ये बोलता है कि जो प्राइस है ना, पेट्रोल का जो दाम है वो बढ़ चुका है और जो आपको खर्चा है वो सेम रखना है।
जब भी आप लोगों के सामने इस टाइप का कंसेप्ट आ जाए कि एक चीज बढ़ रही है और आपको खर्चा सेम रखना है, तो दूसरी चीज आपको ऑटोमेटिकली घटानी पड़ेगी, तभी तो आप लोगों का ये जो खर्चा है वो सेम आएगा। ये बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप लोगों को ये बोल दिया जाए कि खर्चा आप लोगों को सेम रखना है, तो इस केस में आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है, जितना प्राइस बढ़ेगा जिस अनुपात में, उसी अनुपात में क्या होगा, आप लोगों का जो कंजप्शन है या जो आप लोग की खपत है वो उतने ही उसी अनुपात में क्या होगी, घटेगी। ठीक है, जिस अनुपात में आप लोगों का जो प्राइस है वो बढ़ेगा, उसी अनुपात में आपकी कंजप्शन घटेगी। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है यहाँ पे। ये बात क्लियर है। देखिए अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को करना कैसे, अब वो देखिए। जो पेट्रोल के दाम थे वो कितने प्रतिशत बढ़ा दिए, भी 22.22% बढ़ा दिए। अब मैंने देखिए यहाँ पे आपको बताया था 11.11% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/9। तो 22.22% को क्या लिख सकते हैं हम, 2/9। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लिख लीजिए भी आप लोग, पहले और बाद में। ठीक है, पहले क्या होता था, जो पेट्रोल था वो कितने रुपए आता था, भी कितने रुपए का आता था, 9 रुपए का आता था। लेकिन अब वो कितने रुपए महंगा हो गया, भी 2 रुपए और महंगा हो गया। यानी अब वो जो पेट्रोल है वो कितने रुपए का आ रहा है, 11 रुपए का आ रहा है। मैंने आपको बताया था अगर आपको खर्चा सेम रखना है तो जिस रेशियो में आपका प्राइस बढ़ेगा उसी रेशियो में आपको आपकी खपत घटानी पड़ेगी। अगर आपने देखा आपके पैसे 9 से 11 बढ़ रहे हैं, इसका मतलब जो खपत है वो आपको इसकी उल्टी घटानी पड़ेगी। यानी अगर पहले आप 11 लीटर पेट्रोल खरीदते थे तो अब आपको कितने लीटर पेट्रोल खरीदना है, सिर्फ 9 खरीदना है। यानी ये चीज आपस में क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। तो ओवरऑल खर्चा कितना आ गया, भी 9 गुना में 11 कितना हो गया, 99। 11 गुना में 9 कितना हो गया, 99। यानी आप पहले भी खर्चा कितना करते थे, 99 करते थे, और अभी भी खर्चा कितना कर रहे हो, 99 रुपए ही कर रहे हो। क्योंकि वो क्या कहना चाहता है कि खर्चा आपको सेम ही रखना। अगर खर्चा आपको सेम रखना है तो जिस रेशियो में आपका प्राइस बढ़ेगा उसी रेशियो में आपको क्या घटाना पड़ेगा, कंजप्शन, आपकी खपत आपको घटानी पड़ेगी। तो आपने क्या देखा, खपत कितने से घटी, भी 11 लीटर से 9 लीटर रह गई। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत से खपत घट चुकी है। तो हमने देखा भी 11 से कितनी रह गई खपत, 9। कितनी घट गई, भी 2 लीटर खपत घट गई। किसके ऊपर घटी, भी 11 के ऊपर घटी। तो 2/11 गुणा में 100 अगर मैं करता हूं तो 100 बटे में 11 कितना होता है, भी ये होता है आप लोगों का 9 से ही 1/11। इसकी गुणा 2 के साथ करनी है, 2 गुणा में 9 कितना हो गया, 18। तो आंसर आ गया ये आप लोगों का 18 से ही 2/11% आप लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, ये तो हो गया इसका एक लॉन्ग मेथड जिससे मैंने आप लोगों को समझाया। क्योंकि मैंने आपको बताया था कंसेप्ट समझना भी जरूरी है, लेकिन एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो भी एक सही मायने में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो कंसेप्ट तो हो गया इसका ये। अब आपको सेम यही चीज अगर एग्जाम में परफॉर्म करनी होती है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन सोल्व करना होता तो आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में किस तरीके से करते वो अब आप लोगों को देखना है। देखिए एग्जाम में आप लोग इसको 2 तरीके से कर सकते थे। डायरेक्ट तो ये हो गया, आप यहाँ पे लिख लीजिए भी पहले क्या होता था ओरिजिनल और अब क्या हो रहा है। ठीक है, रेट कितने हो गए, भी 22.22% को हम लिख सकते हैं 2/9। यानी 9 पे 2 का बढ़ना, यानी जो रेट है वो कितना हो गया, 9 से 11। तो यानी जो आप लोगों की खपत है वो कितनी कम हो गई, भी 11 से 9 हो गई। कितना कम हो गई, भी 2 किलो कम हो गई। किसके ऊपर, ओरिजिनल के ऊपर कम हो गई। ठीक है, क्योंकि हम पहले खरीदता कितने थे, 11 किलो चीज खरीदते थे, लेकिन अब कितना खरीदते हैं, सिर्फ 9 किलो ही खरीदते। तो कितना कम खरीदा आपने, 2। किसके ऊपर कम खरीदा, 11 के ऊपर। गुणा में 100, तो आंसर आ गया आपका 18 से ही 2/11% आंसर हो गया। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना चाहते थे तो इस तरीके से कैसे कर सकते थे। अब आपने देखा भी 22.22% को क्या लिख सकते हो आप, 2/9। ये चीज क्या हो रही है, भी बढ़ रही है। तो जो चीज बढ़ रही है वो यहाँ लिखना है। तो 9 में 2 का बढ़ना यानी कितना हो गया, 11। पहले कितनी थी, भी 9। तो आपने क्या देखा, यहाँ से यहाँ आना है। कितने का डिफरेंस है, भी 2 का। तो 2/11 गुणा में 100। यहाँ से यहाँ आते हो तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है उससे डिवाइड करना होता है। इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ गया आपका 18 से ही 2/11% आप लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ तक।
मुझे लग रहा है आज भी हमारे सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करने लग गया ना तो हो सकता है आपके ऊपर से क्वेश्चन जाने स्टार्ट हो जाए। लेकिन क्वेश्चन हमें सारे अच्छे से समझने हैं, भले ही हम थोड़ा सा क्लासेस हमारी बढ़ क्यों ना जाए। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई भी? देखिए, मैं एक एक चीज आप लोगों को थोड़ा इसलिए डिटेल में समझा रहा हूँ कि आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ पाए और आपको चीजें बार बार ना पढ़नी पड़े। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक इंटरव्यू पैनल में ये पाया जाता है कि एक उम्मीदवार अपनी हाइट के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है उन लोगों को। उसकी एक्चुअल हाइट जो है वो कितनी है, 5 फुट 10 इंच है, और वो फॉर्म में कितनी हाइट ज्यादा बता रहा है, अपनी 8.33% हाइट ज्यादा बता रहा है। तो इंटरव्यू पैनल द्वारा उसकी हाइट को कितने प्रतिशत घटानी पड़ेगी कि वो उसे उसकी ओरिजिनल हाइट पे लेके चली जाए। ठीक है, क्वेश्चन काफी आसान है, दिखने में बड़ा जरूर है लेकिन क्वेश्चन आसान है। देखिए, अब हम लोग इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये बोल रहा है 8.33% को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 8.1/3%। ये बात क्लियर है? अब इसको देखिए, अगर आप लोग सोल्व करते हो तो कितना आ गया, 8 गुणा में 3 24, 24 जमा में 1 25, 25 को 100 से काटो कितने पे कटेगा, 4 पे, तो 16 होके आ जाएगा ये आपका 1/12। तो ये चीजें आपको वैसे डायरेक्टली याद रखनी है। ये चीज बढ़ रही है या घट रही है, तो हमने देखा उसने अपनी हाइट ज्यादा बताई है, 8.33% ज्यादा बताई है, इसका मतलब ज्यादा है तो यहाँ पे वैल्यू आएगी ज्यादा। अगर ये चीज कम की तरफ होती तो यहाँ वैल्यू आती कम वाली। तो 12 में 1 का बढ़ना यानी 13, और उसकी ओरिजिनल हाइट कितनी थी भी 12। उसकी वास्तविक हाइट है 12 लेकिन उसने बताई कितनी, 13। वो यहां से यहां गया था, तो इंटरव्यू पैनल वालों को कहां से कहां आना पड़ेगा, यहां से यहां आना पड़ेगा। इनके बीच का डिफरेंस कितना है भी 1, यहां से यहां आ रहे हैं तो 13 से डिवाइड कर दिया, गुणा में 100, तो आंसर आ गया आपका 7 से 9/13% आप लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को इस तरीके से करना था। देखिए, क्वेश्चन बड़ा जरूर है लेकिन इसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा है। तो यहां से हमें क्या बात समझ में आती है बच्चों, भले ही क्वेश्चन दिखने में कितना भी डेंजर हो या कितना भी खतरनाक आपको क्यों ना दिखे, बड़ा लेंथी क्यों ना दिखे, जरूरी नहीं कि उसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को उतना ही लेंथी मिलने वाला है। ठीक है, देखिए 17th क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है। मैं यहां से मिटा देता हूं इसको। देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, मजदूरों की प्रति घंटे की जो मजदूरी है वो उसे 12.5% से बढ़ा दिया जाता है, और जो साप्ताहिक कार्य है उसे k% घटा दिया जाता है, ताकि महीने की मजदूरी में कोई भी बदलाव ना आए। देखिए, अब यहाँ पे जो है ना, लेबर का जो कंसेप्ट है वो हमें समझना पड़ेगा कि लेबर किस उस पे काम करती है। आपको भी पता है कि लेबर का एक फिक्स चार्ज होता है एक दिन का। ठीक है, यानी कि एक दिन में वो 500 रुपये लेंगे या नहीं ले, 500 रुपये लेते हैं या 600 रुपये लेते हैं या 1000 रुपये लेते हैं, और उनका जो टाइमिंग है ना वो भी फिक्स होता है। ठीक है, 8 घंटे काम करना है या 7 घंटे काम करना है। तो यहाँ पे अब आप लोगों को क्या देखना है, यहाँ पे भी आप लोगों को एक कंसेप्ट समझना है। अब हमें ये देखना है कि वो 1 घंटे का कितना चार्ज करते हैं। ठीक है, यानी उनकी 1 घंटे की मजदूरी प्लस उनने पूरे दिन में कितना काम किया, ये बराबर होता है उनकी 1 डे सैलरी के बराबर। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? वो 1 घंटे का कितना चार्ज करते हैं काम करने का, प्लस उन्होंने एक दिन में कितना काम किया, ये बराबर होता है आपकी कि उनकी एक दिन की कितनी दिहाड़ी हो गई। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि उनके जो प्रति घंटे काम करने, जो प्रति घंटे वो जितना पैसे पहले कमाते थे ना, अब उनसे वो कितना ज्यादा कमाएंगे, 12.5% ज्यादा कमाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है आपको ओरिजिनल वैल्यू, यहाँ लिखना है न्यू वैल्यू। ठीक है, यानी प्रति घंटे के हिसाब से 1 आवर के हिसाब से लिख रहा हूं। पहले देखिए 12.5% को आप क्या लिख सकते हो, 12.5% को आप लिख सकते हो भाई 1/8 लिख सकते हो। ये बात आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। अगर वो पहले 8 रुपए कम लेते थे 1 घंटा काम करने, तो अब उन्हें 1 घंटा काम करने के कितने रुपए मिलेंगे भी, 9 घंटे। लेकिन जो टाइम है, टाइम आप लोगों को घटाना है। ठीक है,
पहले कितने घंटे काम करते थे पता नहीं, लेकिन अब वो टाइम उनका घटना चाहिए और जो ओवरऑल सैलरी है ना वो सेम आनी चाहिए। यानी यहाँ उनकी जो सैलरी बनती थी वो भी सेम है और यहाँ जो सैलरी बनती थी वो भी सेम है। तो देखिए ये क्वेश्चन कौन सा बन गया पता है आप लोगों का, ये हो गया वो A इंटू में B इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी अगर ये चीज बढ़ रही है तो ये चीज उतनी ही घटानी पड़ेगी ताकि इस पे कोई भी बदलाव ना आए। यानी जो सैलरी है वो आप लोगों की सेम रहनी चाहिए, यानी कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये जिस रेशियो में बढ़ेगा बी को भी हमें उसी रेशियो में घटाना पड़ेगा। तो मैंने ये देखा अगर इसकी सैलरी 8 से 9 बढ़ रही है तो इसका मतलब जो उसका टाइम है वो इसका उल्टा घटेगा। तो इसका जो टाइम है वो कितना घटेगा, अभी 9 से 8 इसका टाइम घट जाएगा। ये 9 इस तरफ आ जाएगा, ये 8 इस तरफ आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमें सैलरी है वो क्या रखनी है, सेम रखनी है। ऐसा कब पॉसिबल है, जिस रेशियो में हम उसकी सैलरी बढ़ा रहे हैं पर घंटे की, उसी रेशियो में हमें उनका टाइम घटाना पड़ेगा। तभी तो देखिए 9 गुणा में 8 कितना हो गया, 72। 8 गुणा में 9 कितना हो गया, 72। यानी उनकी जो एक दिन की सैलरी है वो क्या आ गई, अब यहाँ से सेम आ गई। तो हमने देखा जो टाइम है वो कितना घट गया, 9 से 8 घट गया। यानी जो लेबर है वो पहले 9 घंटे काम करती थी, अब कितने घंटे काम कर रही है, 8 घंटे। कितने घंटे कम काम कर रही है, भी 1 घंटा कम काम कर रही है। 1 घंटा काम किसके ऊपर कम कर रही है, पहले 9 घंटा काम करती थी तो 9 के ऊपर, क्योंकि हम जो तुलना कर रहे हैं वो 9 से कर रहे हैं। ठीक है, कितने घंटे कम काम किया, 1 घंटा कम काम किया। पहले कितना काम करते थे भैया, आप 9 घंटे काम करते थे, तो बट्टे में 9 गुणा में 100। अब यहां से सॉल्व करोगे तो ये आ गया आपका 11 सही 1/9% आप लोगों का यहाँ से आंसर होगा। यानी जो आप लोगों का जो टाइम है वो किस रेशियो में घटाना पड़ेगा, आप लोगों को किस परसेंटेज में घटाना पड़ेगा, 11 से 1/9% में आप लोगों को घटाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का इसका एक कंसेप्ट। लेकिन एग्जाम में आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है वो अब मैं आप लोगों को बताता हूं। जब भी आपको A इंटू में B अगर कांस्टेंट रखना है, ठीक है, ये चीज अगर बढ़ रही है, ये चीज अगर आपको घटानी पड़े, तो इसको भी आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। कैसे सोल्व कर सकते हो भी, 12.5% को आप क्या लिख सकते हो, 1/8 बढ़ना, 1/8 का बढ़ना। अगर चीज बढ़ रही है तो बड़ी वैल्यू यहाँ आएगी, 8 में 1 का बढ़ना, यानी वो चीज कितनी होगी, 9। पहले वो चीज कितनी थी, 8। यहाँ से यहाँ गए, अब यहाँ से यहाँ आना है, यहाँ से यहाँ आना है तो डिफरेंस कितना हो गया, 1। यहाँ से यहाँ आ रहे तो डिवाइड किससे करना है, 9 से, गुणा में 100। तो आंसर आ गया आप लोगों का यहाँ से 11 सही 1/9% आप लोगों का आंसर हो गया। लेकिन एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना था, एग्जाम में सोल्व करना था आपको क्वेश्चन को इस तरीके से। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन और रह गए आप लोगों के। ये 4 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ तक ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर है इतने। अगर यहाँ तक अगर आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो पे एक लाइक का बटन जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। देखिए बच्चों, अगर ये मेरा ये जो प्रयास है ये अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और हम भी आप लोगों के लिए काम करने के लिए और ज्यादा मोटिवेटेड होते रहे। तो आज की क्लास में इतना ही था। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप लोग मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरी ऐप डाउनलोड करना चाहते हो पेन फ्री मैथ की, तो वो भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।